अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को फिजिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे 10th क्लास के। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंसेप्शनल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स बताऊंगी, जो कि आप लोग अगर तैयार करते हैं, क्योंकि आप लोगों के मैट्रिक का टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट रह गया है, एग्जाम्स आप लोगों के सर पे है, तो अगर आप लोग वही प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हैं। प्रॉबेबली तो ऐसा ही होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के बीच में से ही पूछे जाते हैं, मगर अगर पेपर बनाने वाले का माइंड जो है वो कंसेप्शनल हुआ तो उसके लिए जो है कंसेप्शनल क्वेश्चन जो कि आप लोगों के चैप्टर के एंड में होते हैं लिखे हुए, वो क्वेश्चंस लाजमी पढ़ने होते हैं। हम लोग 9th क्लास में ऐसी गलती करते हैं कि हम लोग वो क्वेश्चंस मिस कर देते हैं, हालांकि वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने चाहिए, उनमें से बहुत क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो इस वीडियो में कंसेप्शनल क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 10th क्लास के जो है वो मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोग गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। उसका जो इंपॉर्टेंट कंसेप्शनल क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो नंबर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कंसेप्शनल क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो है 10.1, 10.2 और 10.3। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पहले तीनों जो है वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आप लोगों का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। उसके अलावा इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हैं 10.1, 10.2 और 10.4। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो साउंड का चैप्टर नंबर 11 है, जो साउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो उसके कंसेप्शनल क्वेश्चन है, उस पर सबसे पहले आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि साउंड चैप्टर के जो कंसेप्शनल क्वेश्चन हैं वो यही है कि आप लोग पूछ सकते हैं वो आप लोगों से कि यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड साउंड बट कैन नॉट वॉच हिम, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, एक्सप्लेन। व्हाई अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन मेडिकल फील्ड, व्हाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, और व्हाई वुड इट हैपन्स to the loudness of sound with increase in its frequency। कि loudness of sound जब होती है तो उसकी frequency भी increase क्यों होती है। ये आप लोगों ने conceptual question है, ये long और short दोनों में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने दोनों के तरीकों से याद करना है। और इसी चैप्टर के अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पे आए तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से नंबर 1 पे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक्सप्लेन इट एज। जो आप लोगों ने दो तरीकों से इसको एक्सप्लेन करना है वो ये है, वन मैस अटैच टू अ स्ट्रिंग और फॉर बॉल ऑफ बाउल सिस्टम। ये दोनों तरीकों से आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो ये है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट आर डिपेंड ऑसिलेशन, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। और इसकी डिस्क्राइब करना है आप लोगों को इसकी वन एप्लीकेशन को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव विद सूटेबल एग्जांपल। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। और इसके फॉर्मूलाज आप लोगों ने लिखने हैं प्रॉपर तरीके से, और आप लोगों ने रिलेशन स्पीड ऑफ वेव विद इट्स टाइम भी बताना है और पीरियड ऑफ वेवलेंथ भी बताना है। ये ओवरऑल पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है लाजमी। उसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज रिपल टैंक, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स विद द रिफ्रैक्शन ऑफ रिपल टाइम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, लोगों को लगता था कि एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं आ सकता, एक्सपेरिमेंट के हवाले से भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। रिपल टैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों ने लाजमी देखना है। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो आप लोग देख सकते हैं, 11.2 है, 11.4 है और 11.5 है। चैप्टर नंबर 2 जो आप लोगों का साउंड का है उसके ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब चैप्टर नंबर 12 की तरफ हम आते हैं, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसके जो कंसेप्शनल क्वेश्चन है उनमें से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्रैक्शन। इनमें से दो आप लोगों ने बताने हैं, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कंसेप्शनल क्वेश्चंस में से आप लोगों को इस चैप्टर में पूछा जा सकता है वो ये है कि हाउ डज द थिकनेस ऑफ लेंस अफेक्ट इट्स फोकल लेंथ। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कवरिंग लेंस फॉर्म विजुअल इमेज।
तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन में। इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग लाजमी कर सकते हैं, स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो है 12.3, 12.8 और 12.9। ये न्यूमेरिकल्स आप लोग लाजमी करिएगा, ये इंपॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल्स में से एक है। 13 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है वो है 13.1, 13.3, 13.6 और 13.7। 13.6 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है। चैप्टर के एंड में आप लोग देख सकते हैं वो तमाम तर क्वेश्चंस मेंशन हैं। अच्छा, इसी चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये है 13.10 है और 13.7 है। चैप्टर नंबर 14 पे आते हैं जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये कॉन्सेप्शनल में ना भी पूछा जाए तो ये वैसे भी पूछा जाएगा। उसके अलावा जो कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस में से पूछा जा सकता है वो ये है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, व्हाई इज कंडक्टर्स चार्ज ट्रांसफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन द पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा जो आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि हाउ मेनी वाट आवर आर देयर इन 1000 जूल्स। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, और समटाइम्स अगर एग्जामिनर का मूड ऐसा हो तो वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। अच्छा, इसी चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ और व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। उसके अलावा आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है लॉन्ग के हवाले से, वो यही पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहम्स एंड नॉन ओहम कंडक्टिव। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने बताने हैं। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स और कंडक्टर के बीच में डिफरेंस बताना है। इसके अलावा आप लोगों ने स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ, ड्राइव इट्स फॉर्मूला बताना है। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर के हवाले से वो यही है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। ठीक है, ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है वो एज सच उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए, वो इम्पॉर्टेंट हैं मगर इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, तो आप लोग उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जब पेयरिंग आएगी तो आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा चैप्टर नंबर 15 पे हम लोग आते हैं विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके कंसेप्शनल क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यूज में भी आप लोगों को आ सकता है। और इसके अलावा आज पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड अ मोटर। उसके अलावा कैन ट्रांसफर ऑपरेट वन डायरेक्ट करंट। उसके अलावा इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शंस एंड टाइप। और चैप्टर नंबर 15 से जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो है 15.1 और 15.2। इसके अलावा चैप्टर नंबर 16 जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है उसके कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देख सकते हैं कि वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि नेम 2 फैक्टर्स व्हिच कैन एनहांस थर्मोनिक एमिशन। और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा सकता है आप लोगों से कि 1 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू 2 पैरेलल प्लेट्स having opposite charge, they are deflected towards the positive charge plate. What important characteristics of the electron can be inferred from this? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन पर अगर हम आए तो इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन एंड ऑल्सो राइट द ट्रूथ टेबल both of these operations। इन दोनों का ट्रुथ टेबल आप लोगों ने बनाना है और सर्किट की डायग्राम जो है वो आप लोगों से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 17 है विच इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके जो कंसेप्शनल क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो ये है कि व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम मेमोरीज, विच इज मोर रिलायबल फ्लॉपी डिस्क और अ हार्ड डिस्क। इसमें आप लोगों ने बताना है कि कौन सी फ्लॉपी डिस्क ज़्यादा रिलायबल है या हार्ड डिस्क ज़्यादा रिलायबल है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन इन द डिटेल अबाउट कॉम्पैक्ट डाइस एंड फ्लैश ड्राइव। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है व्हाट इज मेंट बाय ओर गेट और राइट इट्स सिंबल एंड द ट्रूथ टेबल।
ये आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में ऐसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है, आई थिंक इसके न्यूमेरिकल्स हैं ही नहीं। चैप्टर नंबर 18 जो कि फिजिक्स के आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, विच इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके जो कंसेप्शनल क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसके अलावा आप लोगों से कंसेप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, एन अल्फा पार्टिकल और अ गैमा रे फेंटन। ठीक है, तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में एक ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बताना है कि डिफाइन नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ऑल्सो राइट्स एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं 18.2, 18.3, 18.5 और 18.9। तो ये हो गए आप लोगों के 18 चैप्टर कंप्लीट, मतलब 10 से लेकर 18 तक जो आप लोगों के टोटल 9 चैप्टर्स बनते हैं फिजिक्स के। इनके लॉन्ग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल जिन जिन चैप्टर के मैंने बताए हैं वो कर लें तो डेफिनेटली आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।